मानस में बाबा ने दर्शन कराया है। शंभु की नया चरित सुहावा, शंभु की नया चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे तुम ही सुनावा, 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 सोई शिवकार भुसुंडी दीन्हा, सोई शिवकार भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा, राम भगति अधिकारी चिन्हा, तेहि सन जाग बलिक पुण्य पावा, यही सन जाई भगत पुण्य पावा, तिन्ह पुण्य भरत द्वाज प्रति गावा, जिन्ह पुण्य भरा द्वाज पुण्य गावा, तिन्ह पुण्य भरत द्वाज प्रति गावा, जिन्ह पुण्य भरा द्वाज पुण्य गावा, ते श्रोता बता समशीला, रे श्रोता बक आश्रमशीला, समदर्शी जा नहीं हरि लीला, 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 समदर्शी जा नहीं हरि लीला। तो इस तरह से 5 मंडल से जैसे जल शुद्ध होकर के आया, ठीक उसी प्रकार से ये भगवान राम की कथा भी 5 मंडलों से आई। तो कथा का 5 मंडल क्या है? तो सूर्य मंडल है भगवान शिव, दूसरा चंद्र मंडल कौन है कथा का? तो पार्वती जी हैं। तीसरा राम कथा का जो मंडल है वह कौन है? तो वायु मंडल कागभुसुंडी जी हैं। और चौथा कथा का मंडल कौन है? तो कहा गया है कि चौथा मंडल याज्ञवल्क्य जी हैं। 5वां मंडल भरद्वाज मुनि जी हैं। इस तरह से रामचरितमानस में 5 मंडल है। रामचरितमानस का नाम ये रामचरितमानस क्यों रखा गया और नाम क्यों नहीं रखा गया? सज्जनों, इसलिए रामचरितमानस रखा गया क्योंकि ये जो कथा है शिव जी के मानस से निकली हुई है। वर्णन आता है कि रची महेश निज अरे मानस रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भागा, आई सुसमय शिवासन भागा,
मानस नाम पड़ा, क्योंकि यह जो कथा है शिव जी के मानस से निकली हुई है। उनके मानस हृदय से यह कथा मुख से होकर के प्रकट होती है, पार्वती जी के माध्यम से एक कथा के माध्यम बनी। किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि क्या गोस्वामी जी को कोई और नाम नहीं मिला, इस कथा को सरोवर क्यों बना दिए, सरोवर क्यों बनाए? सज्जनों, जैसे सरोवर में जाने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, जब चाहे आप जाकर के स्नान पान कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। उसी प्रकार से गोस्वामी जी ने यह सोच करके इस ग्रंथ को सरोवर बना दिया कि आप इसमें आए, स्नान पान करें। इसमें कोई विधि विधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे सुनना है। इसको कोई प्रयोगशाला, धर्मशाला ऐसा करके कोई नाम नहीं लिखे, गौशाला नहीं बनाया, इसको सरोवर बनाते हैं कि सरोवर में जब चाहे आप स्नान करते हैं। तो मानस से और मानस सरोवर से बड़ी ही सुंदर तुलना की गई है। प्यारे बंधु, कैलाश पर्वत पर मानस सरोवर है और रामचरित मानस से तुलना की गई। वो कैसे? कहा गया है कि उस सरोवर में यदि स्नान पान करते हैं तो डूबने का भय है, खतरा है, और इस सरोवर में डूबते हैं तो कोई भय और खतरा नहीं है जाने का, डूबने का। वर्णन आता है एक पद में कि यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ पानी है, संत की बानी नहीं। यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ पानी है, संत की बानी नहीं। तन का मल धोया करे उसमें, मन का मल तो धुलता है यही। उस रामचरित मानस से उस मानस की तुलना है कहीं। अरे वहाँ डूबता जो मर जाता वहीं, वहाँ डूबता जो मर जाता वहीं, यहाँ डूबता जो तर जाता है। एक ग्रंथ सबको तारने वाली है, यह कथा सबको भवसागर से पार करने वाली। ऐसी कथा की महिमा मानस में बाबा ने कहा है। यह ग्रंथ किसी ने कहा कि इतने रामायण लिखे गए थे, लेकिन बाबा को क्या पड़ी थी कि रामचरितमानस को लिख दिए। आप जानते हैं कि जितनी भी रामायण है, रामायण शतकोटि अपरा, बहुत से रामायण लिखे गए, तो बाबा को क्या पड़ा था कि फिर रामचरितमानस को लिख दिए। लेकिन सज्जनों, आप जानते हैं कि वेद शास्त्र पुराण, अरे जो इसकी उद्भट विद्वान होंगे वही पढ़ सकते हैं। हम जैसे कम बुद्धि वाले या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो संस्कृत में लिखे हुए श्लोकों का क्या अर्थ समझ पाएंगे। बाबा को यह पीड़ा होती है कि कुछ हम ऐसा लिखें कि जो कम पढ़े लिखे लोग भी इसे पढ़ सके, जीवन में उतार सके, इसका लाभ ले सके। इसको सोच करके बाबा ने रामचरितमानस को साधारण भाषा में, गांव गंवई की भाषा में लिखते हैं। आप जानते हैं कि किस प्रकार से इस ग्रंथ का प्राकट्य हुआ, इसको मैं अधिक विस्तार नहीं करूंगी। शंकर भगवान का यह प्रसाद है, शंभु प्रसाद, अरे सुमति ही
न सका भी तुलसी। और इस ग्रंथ का जब प्राकट्य हुआ, काशी के विद्वान विरोध करने लगे। गोस्वामी जी में और काशी के विद्वानों में विचारों का संघर्ष चलने लगा कि बाबा आपने रामचरितमानस हिंदी में लिख करके कुछ अच्छा काम आपने नहीं किया है, क्योंकि जो संस्कृत है वह देव भाषा है, सब भाषाओं की जननी है, मूल है, और आपने मूल को ही धूल में मिला रहे हैं। बाबा ने कहा कि मैं मानता हूँ कि संस्कृत जो है देववाणी है, देव भाषा है, वह मूल है, लेकिन उससे कितने लोग लाभ उठा पाते हैं। भाषा शाखा है सही, संस्कृत है मूल धूल में रहता है, और शाखा में फल। हाँ, शाखा में फल। मैं मानता हूँ कि संस्कृत महान है, लेकिन है कैसा कि संस्कृत है नारियल, अरे भोरत में कठिनाई, गड़ी फोर तुलसी धरी, जो चाहे सो खाए, हो जो चाहे सो खाए। तो संस्कृत महान है, इसे मैं जानता हूँ, लेकिन कितने लोग लाभ लेंगे। बाबा का यह उद्देश्य था, यह सोच करके वो हिंदी में लिखते हैं। लेकिन जब हिंदी में लिख देते हैं, संवत 1631 करम कथा हरिपद धरि सीसा, नौमी भौम बार मधुमाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जब प्राकट्य हो जाता है, लिख देते हैं, तो इतना ईर्ष्या बढ़ जाता है काशी के विद्वानों को कि इस ग्रंथ को चोरी करने के लिए चोरों को लोग भेज देते हैं कि जाओ इनके ग्रंथ का ही चोरी कर लो, कि ना रहेगा ना इस ग्रंथ का, इस रामचरितमानस का ये प्रचार करेंगे। जब चोर पहुंचते हैं इस ग्रंथ की चोरी करने के लिए, रात्रि में गोस्वामी जी अपनी कुटिया में सोए हुए थे। चोर जब दूर से उस कुटिया को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि दो नव युवक सांवले और गोरे वर्ण के धनुष बाण लेकर के पहरा दे रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। कहा जाता है प्यारे बंधुओं कि उसका कौन बिगाड़ सकता है, जिसके रक्षक भगवान हो, कोई बिगाड़ नहीं सकता है। पद में वर्णन आता है कि बालन बांका होता उसका, बालन बांका होता उसका, बालन बांका होता उसका, बालन बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन बांका होता उसका, पालन बांका होता उसका, पालन बांका
जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता, केवल उनकी सरता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। हो केवल उसकी सरता, केवल उसकी सरता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके कोई पत्ता। हो हिल न सके कोई पत्ता, हिल न सके कोई पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा सब कुछ होता। उसकी शक्ति महान मारने वाला है भगवान, ये वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और आगे वर्णन आता है, मेरे प्रभु करुणा के सागर, भक्तों के हितकारी। भक्तों के हितकारी, भक्तों के हितकारी। मेरे प्रभु करुणा के सागर, भक्तों के हितकारी। भक्तों के हितकारी। आगम निगम पुराण बखाने इनकी महिमा प्यारी। उनकी महिमा न्यारी, उनकी महिमा न्यारी। भज लो प्यारे हरि नाम, भज लो प्यारे हरि नाम को। जिस भजता सारा जहान, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन माता होता उसका, बालन माता होता उसका, बालन माता होता उसका। बालन माता होता उसका। जो सिखाए छठ नया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 मारने वाला है भगवान, बचाने